हेलो दोस्तों, आजम खान को तो आप जानते ही होंगे। वही आजम खान जो गरीब, यतीम और मुसलमानों की मजबूत आवाज बने। वही आजम खान जिसने जवाहर यूनिवर्सिटी बनाया। वही आजम खान जो 10 बार से ज्यादा विधायक रहे और कई बार मंत्री बने। वही आजम खान जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे। वही आजम खान जो आपके लिए लड़ते लड़ते जेल चले गए। आज वही आजम खान की बात होगी। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा में रहे हैं। वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि रामपुर की सियासत के एक ऐसे किरदार हैं जिनके बिना वहां की कहानी अधूरी है। उनका राजनीतिक सफर करीब 40 साल से भी लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने सत्ता के शिखर को भी छुआ और जेल की सलाखों के पीछे भी समय बिताया। लोग उनके बारे में हमेशा यह सवाल करते हैं कि वे एक अच्छे और पढ़े लिखे नेता हैं या एक बाहुबली। इस रिपोर्ट में आज हम आजम खान के जीवन की हर छोटी बड़ी जानकारी को एक एक करके सामने रखेंगे ताकि आप खुद समझ सके कि वो कौन है और उनका सफर कैसा रहा। हम उनकी शुरुआत से लेकर उनके राजनीतिक पदों, कानूनी लड़ाइयों और लोगों के बीच उनकी छवि तक हर बात को बहुत आसानी भाषा में समझाएंगे। आजम खान का रामपुर से सियासत के दहलीज तक का सफर। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में दाखिला लिया और 1974 में कानून की डिग्री हासिल की। आजम खान ने राजनीति में अपनी पहली पहचान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही बनाई, जहां वे छात्र संघ के महासचिव चुने गए। इसके बाद 1976 में उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन करके असली राजनीति में कदम रखा। वे समाजवादी पार्टी के उन चंद संस्थापक सदस्यों में से थे जिन्होंने 1992 में मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर इस पार्टी की नींव रखी थी। उनका मुलायम सिंह यादव के साथ रिश्ता बहुत गहरा था। वे नेताजी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे और पार्टी के कई महत्वपूर्ण फैसले में उनकी सलाह ली जाती थी। उनका यही रिश्ता उनकी राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा कारण बन गया और उन्हें समाजवादी पार्टी में एक बड़ा मुकाम दिलाया। आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीतकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो बहुत कम नेताओं के नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति और रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। आजम खान को पार्टी से निकाला भी गया लेकिन फिर वापस भी बुलाया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में आजम खान और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जया प्रदा के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला दिया गया। हालांकि 2010 में उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया और वे फिर से पार्टी में शामिल हो गए। यह घटना बताती है कि समाजवादी पार्टी में उनका कद कितना बड़ा था। उनका जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था और अंत में उन्हें वापस लेना पड़ा। यह भी दर्शाता है कि मुलायम सिंह यादव और उनके बीच का राजनीतिक उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा गहरा था। आजम खान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, आइए जानते हैं। आजम खान का सबसे बड़ा सपना रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम एक विश्वविद्यालय बनाना था। वे इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के वे खुद अध्यक्ष थे और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीदा फातिमा सचिव हैं। सपना जो विवादों में घिरा। हालांकि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदने के तरीकों को लेकर शुरू से ही विवाद रहे। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने किसानों की जमीन जबरन हड़पी, सरकारी शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया और अनुसूचित जाति के लोगों के जमीन बिना अनुमति के खरीदी। ऐसा आरोप लगा विपक्ष द्वारा। बिना अनुमति के कैसे जमीन खरीदी जा सकती है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो यूनिवर्सिटी की जमीन की जाँच शुरू हुई, जिसके बाद योगी सरकार ने यूनिवर्सिटी को 173 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली। जिस यूनिवर्सिटी को वे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, वही उनके खिलाफ लगे सबसे गंभीर आरोपों का केंद्र बन गई। यह दिखाता है कि एक नेता की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ही उसके पतन का कारण कैसे बन सकती है। उनके ऊपर लगभग 100 से ज्यादा मुकदमों का बोझ है। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान पर मुकदमों की बाढ़ आ गई। उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 93 सिर्फ रामपुर में थे। उनके साथ साथ उनकी पत्नी और दोनों बेटों पर भी कई मामले दर्ज हुए, जिससे उनका पूरा परिवार कानून में उलझ गया। ये सारे मुकदमे का दर्ज होना समाजवादी पार्टी के उस दावे को बल देता है कि ये मामले राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा भैंस चोरी और बकरी चोरी जैसे अजीबोगरीब मामलों को दर्ज होना भी दिखाती है कि विरोधियों ने न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बेबुनियादी आरोपों से भी उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। यह कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक युद्ध था। आजम खान बाहुबली या जननेता, लोगों की नजर में आजम खान क्या
है। अपने समर्थकों के लिए आजम खान एक ऐसे नेता है जो उनकी हक के लिए लड़ते हैं। उनकी प्रभावशाली और जोशीले भाषणों ने उन्हें अल्फाज का बादशाह बनाया और यही खूबी उनके समर्थकों को उनसे जोड़ती है। रामपुर में उनका मजबूत समर्थन इस बात का सबूत है कि लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। वहीं उनके आलोचकों के लिए वे एक बाहुबली हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। उन पर लगे जमीन हड़पने का आरोप और उनकी आक्रामक बयानबाजी इस छवि को और मजबूत करती है। जब वे आज 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए तो उनका स्वागत करने के लिए हजारों समर्थक, हजारों गाड़ियां और कार्यकर्ता जमा हुए, जो उनके कद को दर्शाता है। सीतापुर जेल के फाटक खुलते ही सैकड़ों समर्थक उमड़ पड़े। लोगों ने फूल बरसाए और नारे लगाए। लोगों ने आजम खान को रामपुर का शेर कहकर पुकारा। उनकी आंखों में भावनाएं साफ दिख रही थी। 23 महीने बाद जिस नेता का इंतजार था वह अब उनके बीच मौजूद है। बाहर आते ही आजम खान ने कहा कि उन्होंने साजिशों का सामना किया है, लेकिन जनता का भरोसा उनकी ताकत है। आजम खान के बाहर आने के बाद यूपी के राजनीति में हलचल मच गई है। आजम खान के बाहर आते ही न्यूज चैनल वालों ने उनसे सवाल किया कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी या बीएसपी? तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, पहले मैं अपना इलाज कराऊंगा। हम बता दें कि आजम खान की तबीयत भी खराब है, इसलिए उन्होंने पहले कुछ टिप्पणी न करनी चाहिए, बल्कि अपनी तबीयत पर ऊपर ध्यान दिया। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।